रोहित सुबह समय पर उठा नहीं तो ज्योति को चिंता हुई। उसने रोहित को उठाते हुए उसके माथे पर हाथ रखा। माथा तप रहा था। ज्योति घबरा उठी। रोहित को तेज बुखार था। 2 दिन से वह खांस भी रहा था। ज्योति ने कल इसी वजह से उसे ऑफिस जाने से मना कर दिया था, मगर आज तेज बुखार भी था। उसने जल्दी से रोहित को दवा खिलाकर माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रखी। ज्योति और रोहित की शादी को अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था। 2 साल ही हुए थे। पिछले साल तक सास ससुर साथ में रहते थे, मगर कोरोना में ज्योति की जेठानी की मौत हो गई थी, तो सास ससुर बड़े बेटे के पास रहने के लिए चले गए थे। उसके बाद कोरोना का प्रकोप बढ़ता ही गया। पिछले कुछ समय से टीवी चैनल्स पर मुंबई के अस्पतालों में कोरोना से जूझने वालों की हालत देखकर वह वैसे ही परेशान थी। कहीं वेंटिलेटर नहीं तो कहीं ऑक्सीजन नहीं। मरीजों को अस्पतालों में बेड तक नहीं मिल रहा था। ऐसे में अब उनका क्या होगा, ये सोचकर वह काँप उठी। जल्दी से उसने माँ को फ़ोन लगाया। माँ, रोहित को सुबह से बहुत तेज बुखार है, क्या करूँ बेटा, ये समय बहुत ही बुरा चल रहा है। कमल भी कोरोना पॉजिटिव है, वरना उसे मैं भेज देती। हम खुद उसकी देखभाल में लगे हुए हैं। तू ऐसा कर, जल्दी से डॉक्टर को बुला और दवा शुरू कर। हाँ माँ, वह तो करना ही होगा। मेरी सास की तबीयत भी सही नहीं चल रही है, वरना जेठ जी को ही बुला लेती। घबरा नहीं बेटी, धैर्य से काम ले, सब ठीक हो जाएगा। माँ ने समझाने का प्रयास किया। ज्योति ने पति का कोरोना टेस्ट करवाया। तब तक फैमिली डॉक्टर से पूछकर दवाएं भी देती रही। इसी बीच रोहित की हालत ज़्यादा खराब होने लगी, तो वह उसे लेकर अस्पताल भागी। 2-3 अस्पतालों में निराश लौटने के बाद तीसरे में मुश्किल से बेड का इंतजाम हो सका। सास ससुर और जेठ भी दूसरे शहर में थे, सो मदद के लिए नहीं आ सके। वैसे भी मुंबई में लॉकडाउन लगा हुआ था। रिश्तेदार चाहकर भी उसकी मदद करने नहीं आ सकते थे। आस पड़ोस वालों ने कोरोना के डर से दरवाजे बंद कर लिए। तब ज्योति ने अपने दोस्तों को फ़ोन लगाया, पर सब ने बहाना बना दिया। अकेली ज्योति पति की सेवा में लगी हुई थी। अस्पताल में मरीजों की लंबी कतारों और मौत के तांडव के बीच किसी तरह ज्योति खुद को बचाते हुए पति के लिए दौड़ भाग करने लग गई। कभी दवा की पर्ची लेकर भागती, तो कभी खाना लेकर, कभी डॉक्टर से गिड़गिड़ाती, तो कभी थक हार कर बैठ जाती। उसे कोरोना वार्ड में जाने की इजाज़त नहीं थी। बाहर रिसेप्शन में बैठकर ही पति के ठीक होने की कामना करती रहती। उस पर पति की तबीयत अच्छी होने के बजाय बिगड़ती जा रही थी। उस दिन भी डॉक्टर ने पर्ची में कई दवाएं जोड़कर लिखी। वह दवाएं लेने गई, मगर जो सबसे ज़रूरी दवा थी वही नहीं मिली। अस्पताल में उसका स्टॉक ख़त्म हो चुका था। अब वह क्या करेगी? परेशान होकर वह अस्पताल के बेंच पर बैठ गई। बगल में ही परेशान सा एक युवक भी बैठा हुआ था। ज्योति ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, आप बता सकते हैं ये दवा मुझे कहाँ मिलेगी? व्यक्ति ने कहा, मैं खुद यह दवा ढूंढ रहा हूँ, आसपास तो मिली नहीं। मेरे दोस्त ने बताया है कि पास में उसकी शॉप है, उसने कुछ दवाएं स्टॉक कर रखी है, सो वह मुझे दे देगा। अभी जाने की ही सोच रहा था। पर्ची लाइए, मैं अपने साथ आपके लिए भी दवा ले आता हूँ। बहुत मेहरबानी होगी।
सुबह से इसी के लिए परेशान हो रही थी। पसीना पोंछते हुए ज्योति ने नर्म स्वर से कहा, मेहरबानी की कोई बात नहीं, इंसान ही इंसान के काम आता है, बस इतना शुक्र मनाइए कि दवा मिल जाए। कहकर वहाँ चला गया। करीब 2-3 घंटे बाद लौटा तो उसके चेहरे पर परेशानी की लकीर के बावजूद खुशी थी। ये लीजिए, बड़ी मुश्किल से मिली मगर मिल गई, यही बहुत है। बहुत बहुत शुक्रिया। कितने की है? ज्योति का चेहरा भी खुल उठा था। अरे नहीं, पैसे की ज़रूरत नहीं, आप पहले ये दवा खिलाइए मरीज को। उस दिन के बाद से दोनों में बातचीत होने लगी। वह अपने भाई की देखभाल में लगा था और ज्योति पति के लिए दौड़ भाग कर रही थी। दोनों का दर्द एक सा ही था। ज्योति जब भी परेशान होती तो उसके कंधों पर सिर रखकर रो लेती। कोई चीज़ लानी होती तो मनोज लेकर आता, ज्योति को घर छोड़कर आता। धीरे धीरे तकलीफ के इन दिनों में दो अजनबी एक बंधन में बनते जा रहे थे। उनके बीच एक अजीब सा आकर्षण भी था जो दोनों के इस बंधन को और मजबूत बना रहा था। एक दिन रोहित का ऑक्सीजन लेवल काफ़ी घट गया। अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं था। तब मनोज ने ये जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। पूरे दिन कड़ी धूप और गर्मी में लाइन में लगकर आखिर वहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर ही लौटा था। उस दिन ज्योति ने पूछा था, आप मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, इतना ख्याल रखते हैं, मगर क्यों? मैं तो आपकी कुछ भी नहीं लगती। फिर बताओ ना, ऐसा क्यों कर रहे हो? पहली बात, हर क्यों का जवाब नहीं होता, और दूसरी बात, हम दोनों हम सफ़र नहीं है तो क्या हुआ, हम दर्द तो है ना। आपके दर्द को मैं बहुत अच्छे से महसूस कर सकता हूँ। आपकी तकलीफ़ देखकर मुझे दुख होता है। बस किसी भी तरह आपकी मदद करना चाहता हूँ। एक अनकहा सा मगर मजबूत साथ महसूस कर वहाँ गमों के बीच भी मुस्कुरा उठी थी। धीरे धीरे रोहित की तबीयत और भी बिगड़ गई और उसको वेंटिलेटर पर रखना पड़ा। अस्पताल में वेंटिलेटर की कमी थी, कई वेंटिलेटर्स खराब हो गए। घबराई सी ज्योति ने मनोज को फ़ोन लगाया तो पता चला कि उसके भाई को भी कहीं और शिफ्ट करने की नौबत आ गई। आप चिंता ना करो ज्योति जी, मैं अपने भाई को जिस अस्पताल में लेकर जा रहा हूँ, आपके पति को भी वहीं लेकर चलता हूँ। वहाँ वेंटिलेटर की सुविधा है और डॉक्टर्स भी अच्छे हैं। मनोज ने उसे दिलासा दी और फिर जल्दी ही शिफ्टिंग की सारी व्यवस्था कर दी। शाम में सब निपट गया तो मनोज का हाथ पकड़कर गले से लगकर ज्योति इतना ही कह सकी, आप नहीं होते तो पता नहीं क्या होता, मैं नहीं होता तो कोई और होता। अच्छे लोगों की मदद के लिए कोई ना कोई आ ही जाता है। ऐसा नहीं है मनोज जी, मैंने अपने दोस्तों, पड़ोसियों और परिचितों सबको देख लिया। इस कठिन समय में कोई भी मेरे साथ खड़ा नहीं, केवल आप ही, जिसे 4-6 दिन पहले तक मैं जानती भी नहीं थी, आज लगता है ऐसे आपके बिना रह ही नहीं सकती। उसकी बात सुनकर मनोज ने एक अलग ही नज़र से ज्योति की तरफ देखा और फिर मुस्कुरा कर चला गया। ज्योति के दिल में अजीब सी बेचैनी होने लगी। वहाँ सोचने लगी कि मनोज का साथ इस परेशानी के समय में भी कितना सुकून दे जाता है। अस्पताल में मरीजों के रिश्तेदारों की भागदौड़ और परेशानियों के बीच भी चंद लम्हे वहाँ केवल मनोज के बारे में सोचती रह गई। इसी तरह 2-3 दिन और गुजरे। रोहित की हालत काफ़ी गंभीर थी। फिर एक दिन सुबह ज्योति को सूचना मिली कि उसके पति की मृत्यु हो गई है।
एक पल में ज्योति को लगा जैसे वहाँ अधूरी रह गई, उसका सब कुछ छिन गया। मनोज ने जितना हो सका उसे धैर्य बांधा। कोरोना की वजह से वहाँ पति के शव को घर भी नहीं ले जा सकती थी। लॉकडाउन लगा हुआ था, घर वालों का आना भी कठिन था। ऐसे में उसे समझ नहीं आ रहा था कि पति की अंतिम विदाई कैसे दें। इस वक्त भी मनोज ही उसके काम आया। मुश्किल की इस घड़ी में सबसे पहले उसने ज्योति को शांत कराया, फिर उसके पति को शमशान तक ले जाने का सही से इंतजाम कराया। ज्योति के साथ साथ वह शमशान तक गया, फिर ज्योति को उसके घर छोड़ने आया। ज्योति लगातार रो रही थी, उसके हाथ पैर कांप रहे थे। मनोज समझा रहा था कि उसकी तबीयत खराब है, वह अकेली है, सो अपने खाने पीने को लेकर लापरवाह रहेगी तो और तबीयत खराब होगी। तब मनोज ने हाथ पैर धोकर और कपड़े बदलकर उसकी रसोई में प्रवेश किया और सबसे पहले चाय बनाई। ज्योति के साथ खुद भी बैठकर उसने चाय पी, फिर ज्योति को नहाने भेजकर खुद दाल चावल बनाने लगा। ज्योति को खाना खिलाकर उसके लिए सब्जी, फल, दूध आदि का इंतजाम कर उसे सांत्वना देकर घर वापस लौट गया। 2-3 दिनों बाद जब ज्योति थोड़ी सामान्य हुई और पति की मौत के सदमे से उभरी तो उसे मनोज की याद आई। मनोज उसके लिए अपनों से बढ़कर बन चुका था, मगर उसे पता नहीं था कि वहाँ कहाँ रहता है, क्या जॉब करता है। बस एक फ़ोन नंबर था। उसने फ़ोन मिलाया तो नंबर बंद आ रहा था। ज्योति घबरा उठी। वह मनोज से संपर्क करना चाहती थी, मगर ऐसा नहीं हो सका। 2-3 घंटे वह लगातार फ़ोन ट्राई करती रही, मगर फ़ोन बंद ही आ रहा था। अब उसे रहा नहीं गया। कुछ सोचकर वह उसी अस्पताल में पहुंची जहां उसके पति और मनोज का भाई एडमिट थे। वहां रिसेप्शन एरिया में घूमकर मनोज को खोजने लगी, क्योंकि अक्सर दोनों वहीं बैठे होते थे। फिर वहां उसे खोजती हुई कैंटीन में भी गई, हर तरफ चक्कर लगा लिया, मगर मनोज कहीं नज़र नहीं आ रहा था। थक कर वह वापस रिसेप्शन में आकर बैठ गई और सोचने लगी अब क्या करें। तभी उसे वहाँ नर्स नज़र आई, जिससे ज्योति की जान पहचान हो गई थी। ज्योति के पति की देखभाल वही नर्स करती थी। ज्योति ने उसे अक्सर अम्मा कहकर पुकारा करती थी। नर्स ने मनोज को भी उसके साथ कई बार देखा हुआ था। ज्योति दौड़कर नर्स के पास गई, दुखी स्वर में नर्स से कहा, सॉरी बेबी, तुम्हारे पति को हम बचा नहीं पाए। जो लिखा था वह हो गया। पर ये बताओ अम्मा, आपको मनोज याद है, जो अक्सर मेरे साथ होता था? उसके भाई का इलाज चल रहा था। हाँ बेबी, उसके भाई की तो मृत्यु हो गई, वह खुद भी एडमिट है, उसे भी कोरोना है। और जानती हो बेबी, वहाँ तेरे पति वाले बेड पर ही है, बेड नंबर 120। सच अम्मा, आप उसे पहचानती हो ना? हाँ बेबी, पहचानती हूँ, तेरी बहुत हेल्प करता था, पर अब उसकी हेल्प करने वाला कोई नहीं, अकेला है वह। मैं हूँ ना अम्मा, अब उसके लिए किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझे बताना, मैं उसके लिए अटेंडेंट के रूप में अपना नाम लिखवा देती हूँ। ठीक है बेबी, मैं बताती हूँ तुझे। इसके बाद ज्योति पूरे मन से मनोज की सेवा में लग गई। उसके लिए घर का खाना, फल, दवाएं वगैरह लेकर आना, घर की हर जिम्मेदारी अपने ऊपर लेना, डॉक्टरों से उसकी तबीयत की हर वक्त जानकारी लेते रहना, जैसे काम वहाँ पूरे उत्साह से कर रही थी। इस बीच मनोज की हालत बिगड़ी और उसे आईसीयू ले जाने की ज़रूरत पड़ गई। इसके लिए अस्पताल के क्लर्क ने उसके आगे एक फॉर्म बढ़ाया। उसमें मरीज के साथ क्या संबंध है ये लिखकर हस्ताक्षर करना था।
ज्योति कुछ पलों के लिए सोचती रही कि वह क्या लिखे। फिर उसने उस खाली जगह पर पत्नी लिखकर साइन कर दिया। क्लर्क को कागज थमाकर खुद ही मुस्कुरा उठी। 2-3 दिन आईसीयू में रहकर मनोज की हालत में सुधार हुआ और उसे कोविड वार्ड में वापस शिफ्ट कर दिया गया। 7-8 दिनों तक लगातार सुधार होने और रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उसे डिस्चार्ज भी कर दिया गया। इतने दिनों तक ज्योति ने भी अपना खाना पीना और नींद भूलकर दिन रात मनोज की सेवा की थी। डिस्चार्ज वाले दिन वह बहुत खुश थी। उसने सीधे अपने घर के लिए कैब बुक किया और मनोज को अपने घर ले आई। मनोज ने टोका तो ज्योति ने थोड़े शरारती अंदाज में जवाब दिया, मैंने फॉर्म में एक जगह ये लिखकर साइन किया है कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और इसलिए अब मेरा और तुम्हारा घर अलग अलग नहीं है बल्कि एक ही होगा। मगर ज्योति, लोग क्या कहेंगे? लोगों का क्या है मनोज? जब मुझे ज़रूरत थी तो क्या लोग मेरी मदद के लिए आगे आए थे? नहीं ना। उस वक्त तुमने मेरा साथ दिया। अब मेरी बारी है। इसमें गलत क्या है? तुम थोड़े ठीक हो जाओ फिर सोचेंगी कि क्या करना है। ज्योति ने अपना फैसला सुना दिया। करीब 10 दिन ज्योति ने जी भर कर मनोज का ख्याल रखा। हर तरह से उसकी सेहत पहले की तरह बनाने और उसे खुश रखने का प्रयास करती रही। ज्योति एक संयुक्त परिवार से संबंध रखती थी। ससुराल में धन संपत्ति की कमी नहीं थी। यह घर भी पति के बाद उसके नाम हो चुका था। पति ने उसके लिए काफ़ी संपत्ति गहने भी जोड़े थे। बस एक हमसफ़र की कमी थी जिसे मनोज पूरा कर सकता था। उस दिन शाम में ज्योति ने मनोज के हाथों को थाम कर कहा, जो बात मैंने अनजाने में ही उस ख्वाब में लिखी है, क्या हम उसे हकीकत का रूप नहीं दे सकते? क्या मैं तुम्हें अपने हमदर्द के साथ साथ एक हमसफ़र के रूप में भी स्वीकारूं? मुझे लगता है ज्योति कि अब यह बात कहना फिजूल है। मतलब ये है कि तुम ऑलरेडी मेरी हमदर्द और हमसफ़र बन चुकी हो। हम हमेशा साथ रहेंगे। तुमसे बढ़कर कोई और मेरा ख्याल नहीं रख सकता था। कहकर मनोज ने ज्योति को गले लगा लिया। दोस्तों, यदि हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।